जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जो कि मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 7:30 बजे से चल रहा है। इसके अलावा आपको 8 बजे से एडिटोरियल का लाइव मैटर भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। साक्षरता के बिना किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। यह सामाजिक सद्भावना को मजबूत करती है और आर्थिक प्रगति का द्वार खोलती है। वहीं निरक्षरता पिछड़ेपन और असमानता का मुख्य कारक है। आजादी के बाद साक्षर भारत की परिकल्पना भी की गई और उसके लिए सरकारों ने अलग अलग नाम से निरक्षरता उन्मूलन के लिए अनेक अभियान और कार्यक्रमों का संचालन किया। उन कार्यक्रमों की बदौलत हमने प्रगति करने का भी प्रयास किया। 1951 से 2011 तक हमने साक्षरता में दशकीय प्रगति कभी धीमी और कभी तेज रखी। 1991 से 2001 का दौर हमारे लिए सुकून देने वाला था। दरअसल 2001 में भारत की साक्षरता दर 64.83% से 74.04% पर आ गई। यह बढ़ोतरी पिछले दशकों के दौरान लगभग अच्छी मानी जानी चाहिए। इस दशक में अनेक राज्यों ने खासी उपलब्धि हासिल की। वर्ष 2000 तक भारत में साक्षरता की दर तेजी से बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही थी। इसी क्रम में संपूर्ण साक्षरता अभियान मील का पत्थर साबित हुआ, मगर धीरे धीरे यह अभियान कार्यक्रम में बदलता गया। कार्यक्रमों के दौरान निरक्षर लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया, जबकि वर्ष 2000 के बाद इसे और बड़ा अभियान बनाने की जरूरत रही थी, क्योंकि शेष रह गए निरक्षर मुख्य और केंद्रीय समूह की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें साक्षर बनाने की जरूरत थी। यह वह समूह है जिनकी साक्षरता से बहुत दूरी बनी हुई थी और वे दूर दराज के क्षेत्र में बैठे थे। सच यह है कि गहराई में जाने पर तस्वीर अफसोसनाक दिखाई देती है। 2001 में भारत की पुरुष साक्षरता 75.26% थी और उस समय महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 53.67% थी। इस अंतराल को पाटने का कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया। वहीं 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता 82.14% थी और महिला साक्षरता 65.46% थी। सरकारों को चाहिए कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साक्षरता अभियानों को ज्यादा परिणामदायक और सकारात्मक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। अगर औपचारिक शिक्षा को विकसित करना है और शिक्षा से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है, तो देश का पूरी तरह साक्षर होना बहुत जरूरी है। कहने को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर कुछ दिनों पर इस संकल्प को मजबूत करना चाहिए और उसे जमीन पर उतारने के लिए नतीजा देने वाले काम किए जाएं। जब तक ऐसा अभियान जमीनी स्तर पर कामयाब नहीं होगा, तब तक साक्षर भारत
विकसित भारत का मकसद अधूरा रहेगा। सही है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में सबसे बड़ा साक्षरता आंदोलन चलाया गया। साक्षरता दर पर नजर डाली जाए तो 2011 से 2025 के बीच निचले क्रम में रहे 4 राज्यों की स्थिति अब भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि ऐसे राज्यों ने आंकड़ों में साक्षरता दर में प्रगति जरूर की है, लेकिन उनकी गति इतनी धीमी है कि उनका विकास दर्ज करना मुश्किल है। कुछ राज्यों ने खुद में सुधार किया है, लेकिन कुछ राज्य कमजोर महसूस कर रहे हैं। स्टॉप।